जिस भाई से उसको अपनी हिफाजत की उम्मीद थी, जिस भाई के वो राखी बांधा करती थी, उसी भाई ने घर अकेला देखते हुए अपनी नाबालिग बहन के साथ पहले रेप किया। जब वो 3 महीने की गर्भवती हो गई तो उसकी माँ और उसने मिलकर के उसको पेट्रोल डालकर जला दिया, फिर उसकी मौत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरफात हुसैन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MD10 में। दरअसल ये पूरी सच्ची घटना है मैनपुरी के कुरावली गांव की। यूपी के सैफई में PGI हॉस्पिटल में 15 अक्टूबर को एक प्रिया नाम की लड़की लाई जाती है। दर्द की वजह से वो वहाँ पर उसको एडमिट कर लेते हैं डॉक्टर। उसके बाद में जब उसकी रिपोर्ट आती है माँ बाप के सामने, तो माँ बाप की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं ये जो तुम्हारी प्रिया नाम की बेटी है, ये 3 महीने की गर्भवती है, जिसको सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसको सुनते ही वहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगने लगता है। हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब इस घटना की सच्चाई जानना चाहते थे। तभी प्रिया के माँ और बाप प्रिया के पास अकेले में जाते हैं उसके रूम में और पूछते हैं कि बेटी प्रिया, आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुमने हमसे छुपा कर रखा। प्रिया बताती है कि जब आप लोग मुझको घर पर अकेला छोड़कर अपनी रिश्तेदारी में चले गए थे तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। वहाँ करीब में ही रहने वाला मेरे ताऊ का लड़का अभिषेक मेरे घर पर चुपके से आ जाता है और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगता है। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो मुझसे और ज़बरदस्ती करता है और मेरा पूरी तरह से रेप कर देता है। जब मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ तो वो कहता है अगर तुम इस बारे में बोलोगी या कोई कार्रवाई की बात करोगी तो मैं तुम्हारे माता पिता का कत्ल कर दूंगा। जिसको सुनकर के मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ और उसको अपने दिल में रख लेता हूँ, दिमाग में रख लेती हूँ और किसी को ये बात नहीं बताती हूँ। वो होते करते 3 महीने गुजर जाते हैं। जब मेरे पेट में दर्द होता है तब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ और आप लोग मुझको हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। जिसको सुनते ही प्रिया के माता पिता आग बबूला हो जाते हैं और वहाँ से सीधा अभिषेक के घर पर पहुँचते हैं और अभिषेक के माँ बाप को बुलाया जाता है और प्रिया के माँ बाप भी मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि पूरी पंचायत की जाती है, उसमें ये बात रखी जाती है 5 अक्टूबर के दिन ऐसा मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे अभिषेक ने किया है, अब बताइए मैं क्या करूं। तो वहाँ जो पंचायत मौजूद होती है वो सभी लोग एक राय देते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है प्रिया का अबॉर्शन कराया जाएगा और अभिषेक और प्रिया की शादी कराई जाएगी। इसमें जो कुछ भी खर्चा आएगा वो अभिषेक के माता पिता करेंगे। लेकिन इस पर प्रिया के माँ बाप राज़ी नहीं होते हैं और साफ तौर पर मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इसको लेकर के कार्रवाई करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जैसा हुआ है ऐसा आपके साथ होता तो आप भी यही कहते। ये कह कर के प्रिया के माँ बाप वहाँ से चले आते हैं। लेकिन अभिषेक के माँ बाप इसको सुनकर के बौखला से जाते हैं कि ये लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, आखिर अब हमारा क्या होगा। वो लोग रात भर इसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब 6 अक्टूबर होता है, उसकी सुबह होती है, तो ये लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं और इनके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना प्रिया को बुलाकर यहाँ पर ले आए। वो लोग प्रिया के पास जाते हैं अकेले में और कहते हैं कि वो जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। अब मैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे अभिषेक की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। इस पर प्रिया राज़ी हो जाती है और वो उसके घर पर चली जाती है, अभिषेक के घर पर। अभिषेक की माँ प्रिया को अपने पास बैठा लेती है और कहती है यहीं पर बैठी रहना, बस तुम्हारी शादी का इंतज़ाम करने ही जा रही हूँ। वो जाती है और एक कैन में पेट्रोल भरकर लाती है और पीछे से उसके बॉडी पर पेट्रोल डालती है और अभिषेक एक माचिस की तीली लगाता है, वो पूरी तरह से झुलस जाती है। जब ये बात प्रिया के माँ बाप को पता चलती है तो उस इलाके में हड़कंप सा मच जाता है और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहाँ पर उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है हॉस्पिटल में प्रिया को लेकर के। उसके बाद प्रिया के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरी मासूम बच्ची को जला दिया गया। वो अभिषेक के माँ बाप और उसकी अभिषेक की बहन पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अभिषेक, उसकी माँ बाप और उसकी एक बहन पर। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसकी बहन फिलहाल फरार चल रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी सच्ची घटना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बता दें वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।